सैफ अली खान केस में जिस संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है उसका कबूलनामा सुन के पुलिस भी हैरान हो गई। जिस हिसाब से वो सीढ़ियों से उतर रहा है उससे साफ पता चलता है कि आखिर उस घर में क्या क्या हुआ था। ऑटो बुक करने का वक्त, आरोपी का सीढ़ियों से उतरने का वक्त, मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में सैफ अली खान के घर से की गई कॉल, इन तीनों ही कड़ियों में छिपी है पूरी कहानी। सैफ की नौकरानी और आरोपी के बीच की पूरी कहानी बाहर आ चुकी है। पुलिस जिस एंगल पे जांच कर रही है उसके मुताबिक 15 तारीख की रात आरोपी सैफ अली खान के घर में घुसा। जिस वक्त वो घुसा उस वक्त सैफ अली खान घर पे नहीं थे। सैफ और कैटरीना को कहीं पार्टी में जाना था। मुंबई पुलिस ने आरोपी के घर से बाहर निकलने की तस्वीरें जारी की, लेकिन उसके घर में घुसने की तस्वीर जारी न होना बताता है सारे सवालों के जवाब यहीं छिपे। सैफ अली खान और करीना कपूर सुबह घर पहुंचने वाले थे, हालांकि वो उसके पहले ही अपने घर पे पहुंच गए। सैफ अली खान के घर का दरवाजा डिजिटली लॉक है, वो खुद घर का दरवाजा खोलते हैं। उस वक्त वो आरोपी वहीं पर मौजूद बताया जा रहा था। पुलिस विभाग में इस बात की भी चर्चा है कि सैफ अली खान को देख के संदिग्ध पूरी तरह से डर गया। यहाँ एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। आरोपी की कदकाठी देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि वो अकेले ही सैफ अली खान पे 6 वार कैसे कर सकता है। अगर सैफ जग रहे थे और चोर को देख लिया था तो सैफ की पीठ पे वार कैसे हुए? अगर कोई हमलावर आपके सामने है तो वो आप पर पीछे से कैसे हमला करेगा जब सामने नौकरानी और घर में परिवार मौजूद हो? मुंबई पुलिस का पहला शक सैफ की नौकरानी पर है, इसीलिए सीढ़ियों से भाग रहे आरोपी की गिरफ्तारी से पहले सैफ अली खान की मेड से पूछताछ हुई। मेड के हाथ में चोट के निशान भी देखे गए। अस्पताल में पहले इलाज हुआ, उसके बाद कई घंटे तक थाने ले जाकर पुलिस पूछताछ करती है। तो क्या सैफ अली खान के आने से पहले ही वहां पे जो संदिग्ध मौजूद था वही असली चोर है या कहानी कोई और है? अगर वो चोरी करने आया था तो उसके पास दरवाजा तोड़ने के लिए कोई कटर क्यों नहीं मिला? ऐसे हाई प्रोफाइल चोरियों में अगर आप पुराने रिकॉर्ड उठा के देखें तो कई अपराधी शामिल होते हैं, लेकिन इस पूरी कहानी में चोर एक है। बड़े बड़े क्राइम केस सुलझा चुके दया नायक को नहीं लगता कि सैफ अली खान का परिवार जो कुछ बता रहा है वही असली कहानी है। ये कहानी विवाद की तरफ इशारा कर रही है। सैफ की नौकरानी ने उस संदिग्ध को घर में कैसे घुसने दिया? इस सवाल का जवाब मुंबई पुलिस के पास मौजूद है। नौकरानी और संदिग्ध के बीच चैट की बात सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि घर के भीतर एक अनजान व्यक्ति को देखकर सैफ अली खान गुस्सा हो गए। उसके बाद वो पुलिस को फोन करने की धमकी देते हैं। वो फोन निकालने की कोशिश करते हैं और करीना आवाज सुनते ही भाग कर आती है। घर में पूरा ड्रामा शुरू हो जाता है। जरा तस्वीरों को देखिए तो आपको समझ में आएगा परिवार द्वारा गढ़ी गई कहानी कैसी है। इस व्यक्ति की ये तस्वीर देखिए, सीढ़ियों पे उतरने की रफ्तार देखिए और टाइमिंग देखिए। 2:32 पे ये तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। वो तेजी से भाग रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? सैफ अली खान या उनके परिवार से कोई भी अगर मेन गेट पर कॉल करता तो शायद ये अपराधी सोसाइटी के बाहर नहीं भाग पाता, लेकिन ऐसा ना तो नौकरानी ने किया, ना ही सैफ ने किया, ना ही उनके परिवार की तरफ से कोई कॉल सोसाइटी की सिक्योरिटी को किया जाता है। मतलब हमला होता है, दरवाजा खुलता है, चोर भागता है। चोर हाई प्रोफाइल चोरी करने के लिए निकला, लेकिन वो जानबूझकर सीसीटीवी की तरफ देखता है। ना गार्ड पकड़ पाते हैं, ना परिवार के लोग, ना मेड और ना ही खुद सैफ। वो वहां से सीढ़ियों से निकलता है। सीढ़ी तो लिफ्ट के पास है। 12 फ्लोर से सीढ़ियों से उतरने में तकरीबन 5 से 8 मिनट का वक्त लगता है। तो टावर में मौजूद गार्ड को उसे रोकने के लिए क्यों नहीं कहा गया? ये कहानी वैसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही है। इसमें कोई बहुत बड़ा झोल है। सैफ अली खान अस्पताल ऑटो से जाते हैं, इसमें कई कहानी है। जिस सोसाइटी में सैफ रहते हैं वहाँ इमरजेंसी के लिए स्ट्रेचर होता है। फिर सैफ अली खान को लिफ्ट से कंधे के सहारे क्यों उतारा गया? दूसरा सवाल, सैफ के बेटे इब्राहिम कार ड्राइव कर लेते हैं, फिर ड्राइवर नहीं था ऐसा कहकर ऑटो को क्यों बुलाना पड़ा? घर से अस्पताल तक का रास्ता 15 मिनट का है। क्या सैफ को बहुत चोट लगी थी? ऑटो वाली कहानी भी क्राइम सीन में कई बार आती है।
मुंबई में ही जजलोया की हत्या हुई तो उन्हें ऑटो से लेकर अस्पताल पहुंचाया गया। उस केस में भी यही कहानी बताई गई कि कोई ड्राइवर नहीं मौजूद था, जबकि जब उनकी तबीयत खराब हुई तो वो एक हाई प्रोफाइल पार्टी में मौजूद थे। वहां कई लोग ऐसे थे जो खुद कार चला सकते थे और कई वीवीआईपी के ड्राइवर भी मौजूद थे। तो क्या सैफ के केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? सैफ के घर में चोर के घुसने और बाहर निकलने में ही सारे सवालों का जवाब छिपा है। दया नायक जिनको जांच सौंपी गई है वो बहुत काबिल अधिकारी हैं। वो अब तक समझ गए हैं कि चोर घर में कैसे घुसा, जिसे चोर कहा जा रहा है उसकी असली कहानी क्या है। इसीलिए मुंबई पुलिस ने जिस संदिग्ध को गिरफ्तार किया है उस आरोपी से इस केस में कुछ खास हाथ नहीं लगा है। मुंबई पुलिस का दावा है कि इसमें कोई और कहानी है, क्योंकि आसान होता है झूठी कहानी गढ़ना, पर कोई समझदार अधिकारी क्राइम सीन को देखकर ही समझ जाता है आखिर हुआ क्या है। तो सवाल ये है कि आखिर उस घर में ऐसा क्या हुआ था कि सैफ अली खान मौत से सिर्फ 2 mm की दूरी पर खड़े थे, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम कहती है अगर 2 mm चाकू और अंदर घुस जाती तो शायद उनका बचना मुश्किल होता। यानी चोट भयंकर है। सैफ जैसे हट्टे कट्टे इंसान को एक हल्का आदमी 6 बार वार कैसे कर सकता है? चाकू अंदर टूट जाती है। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब नौकरानी और आरोपी के रिश्ते के बीच मिल सकता है, क्योंकि मुंबई पुलिस की पूछताछ में इस संदिग्ध से कुछ खास जानकारी नहीं मिली। तो अब इस पूरे केस में दूसरा व्यक्ति कौन है जो अब तक पूरे किरदार में एंट्री नहीं ले पाया है? मुंबई पुलिस और सैफ अली खान का परिवार आखिर मीडिया से क्या छिपा रहा है? क्योंकि किसी ने कहा है जब तक सच बाहर न आए सारी कहानी झूठी लगती है।